हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी पी एच एन पी वाई क्यू सीरीज। उसमें अपन मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेज इसकी ली हैं। वो क्लास आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आराम से देख लेना। बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। वो भी क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं डीजीएसएसबी में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो वो इम्पोर्टेंट पैटर्न बनेगा आपके पीएचएन में। तो उन क्वेश्चंस को अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लास बहुत शानदार रहने वाली, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपको कंटेंट शानदार लगा है तो एक बार अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को। तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन है। तो अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वो वैल्यूज़ अपन रख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, एस इज़ द मदर ऑफ एच। तो एस यहाँ पे अपन अलग पेन से लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया आपका एस। तो एस इज़ द मदर ऑफ एच। तो एस किसकी मदर है? एच की है। तो एच यहाँ पे अपन नीचे लिख देंगे, अलग कलर से डिनोट कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ये कलर हट गया अपना, यहाँ से लिख देते हैं। ये हो गया एस, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, और ये इसको डिनोट कर देते हैं अपन, किसको? एच को यहाँ पे लिख देते हैं एच। ये हो गया। देखो, एस इज़ द मदर ऑफ एच। तो एस को अपन कौन क्या मानेंगे? फीमेल ही तो मानेंगे, क्योंकि मदर है। तो यहाँ पे अपन माइनस का ऐसे डिनोट कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एच सिस्टर ई इज़ द मदर ऑफ पीज ब्रोदर। देखो, एच किसकी सिस्टर है? ई की सिस्टर है। देखो, एच ए सिस्टर ई। तो एच की सिस्टर कौन है? यहाँ पे आपकी ई आ जाएगा। तो ई को भी माइनस लिख देते हैं। यहाँ पे ये कर दिया अपन ने, आ गया है। तो ये किसकी मदर हो गई? ई इज़ द मदर ऑफ पीज ब्रोदर जेड। तो पी की ब्रोदर कौन है? जेड है, उसकी ये मदर है। तो ये दोनों की तो मदर होगी, पी जेड और पी दोनों की तो मदर होगी। देखो, यहाँ पे क्या कहा है? ई इज़ द मदर ऑफ पीज ब्रोदर जेड। तो पी का ब्रोदर कौन है? जेड है, उसकी ये मदर है। तो ये दोनों तो भाई भाई हो गए ना, तो ये भाई हो गया, इसको मैं प्लस कर दिया। पी का नहीं बताया कि ये सिस्टर है, तो अपन उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब क्या बताया? हाउ इज़ रिलेटेड एस टू जेड। तो एस है ना, जेड से कैसे रिलेट करेगा? ये अपन इसको, तो एस इज रिलेटेड टू जेड। तो ये क्या करेगा? एस है ना, वो किससे रिलेटेड होगा? तो देखो, इसकी मदर है ये है ना, ये है इसकी बेटी हो गई ये। तो बेटी की ये क्या है? बेटा है। तो मदर अपन बोलेंगे, या सिस्टर, या मदर्स सिस्टर बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल रहेगा, आप बताओ। तो ये देखो, मदर्स की देखो, ये मदर्स की मदर है ना,
ये इसकी मदर है, जेड की मदर ई है, तो ई की मदर कौन हो गई, एस हो गया, तो मदर्स मदर। यहाँ पे पूछा गया एस रिलेटेड टू जेड, तो ये एस किससे रिलेट करेगा, जेड से कैसे रिलेट होगा, नानी होगी ना, तो मदर्स की मदर होगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया जेड रिलेटेड टू एस, यहाँ पे पूछा गया एस रिलेटेड टू जेड, तो जेड का एस क्या लगेगी, तो मदर की मदर ही लगेगी ना। नेक्स्ट, ये बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन आ रहा है अभी हाल ही में, एक दो क्वेश्चन हैं आपको मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। बिल्कुल न्यू पैटर्न है आपका, कोडिंग और डिकोडिंग का, पूरा यूट्यूब चैनल मानना, आपको वो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ओनली फॉर मैं ट्रिक के साथ में वो क्वेश्चन करवा दूंगा, वो भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पर सेट में आएंगे आपके, चाहे आपका ये DSSP PHN का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हाल ही में वो क्वेश्चन 2-3 एग्ज़ाम हो गए उसमें आ रहा है, तो DSSP नर्स ग्रेड में भी आया है आपका, उसमें भी आया है, CHO में भी आया, BR CHO में भी आया है, और इस 100% इसमें आएगा PHN में, तो वो आपको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए स्टैंड्स फॉर भाग हो गया, बी स्टैंड फॉर ये हो गया, तो अपन इनको छोड़ देते हैं, एक बार इसको नहीं पढ़ेंगे, इस इक्वेशन को पढ़ लेते हैं और अपन इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देते हैं, जैसे जैसे वैल्यूज़ रख देंगे वैसे वैसे ये लगा देंगे। सबसे पहले क्या गया है 14, यहाँ पे 14 हो गए, यहाँ पे 1 आ गया, ए स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या है भाग हैं, ये क्या है आपका भाग हो गया। नेक्स्ट है 2 हो गया, तो बी है, बी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे गुणा हो गया, तो बी हो गया, और ये 4 हो गया, और सी है, आप देखो 4 के बाद में सी है, तो सी स्टैंड्स फॉर प्लस है, तो यहाँ पे लिख दिया 9। अब आ गया है बी वापस क्या है गुणा है, तो ये हो गया यहाँ पे 3 आ गया। अब आ गया डी क्या है, डी स्टैंड्स फॉर माइनस, तो -27। अब आ गया वापस ए क्या है भाग है, ये है भाग, तो यहाँ पे भाग का लगा दिया अपन ने, 3 हो गया। नेक्स्ट है सी स्टैंड्स फॉर +5, और बी स्टैंड्स फॉर क्रॉस मतलब गुणा, और 6 यहाँ पे आ गया है। तो इस वैल्यूज़ को अपन को रखना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, भाग को करना है, उसके बाद में गुणा को करना है, उसके बाद में माइनस और प्लस को करना है। तो सबसे पहले अपन इनको काटापीटी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया 7, और ये 4 को गुणा कर दिया, कितना हो गया 7 का 7, 7 दूनी 14, और 7 3 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट अपन 28 लिख देते हैं, 28 लिख देते हैं, लिख दिया। प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको भी अपन कर देते हैं 9, और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, ये हो गया। अब आ रहा है माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा है भाग आ रहा है, तो भाग को भी अपन सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ये क्या गया, तो 9 रह जाएगा। 27 और 3 को भाग के क्या है, तो अपन के पास में 9 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, और ये 6 और ये कितने हैं 5 हैं लास्ट में, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 और 5 को यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो कर देते हैं अपन इसको सॉल्व। अब 28 और ये 27 हैं, और ये 30 हैं, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 30 हो गया 1, और ये 30 हो गया 1, 30 कितने होते हैं 60, 60 में ये 3 कम है ना, यहाँ पे 27 ही हैं, 60 और मतलब 57 मान लेते हैं,
और यहाँ पे और 30 मान लेते हैं। तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए। टोटल अपने पास में 90 हो गई। देखो इन तीनों वैल्यू को अपन पूरे के पूरे 30 मान लेते हैं तो 90 हो गए। अब यहाँ पे 3 ये कम हो गया, मतलब 27 है, और 2 5 हो गए। 90 से 5 गया तो कितना, 85 रह गया। अब 85 में ये माइनस है ना 9, अब 85 में से 9 गया तो कितना रहेगा अपना, 5 ये गया, 5 ये चला गया और 4 ये चला गया, तो अपने पास में 76 आ जाएगा। तो आंसर अपना कौन सा रहेगा, 76। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थर्ड ऑप्शन 76 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स का, बहुत शानदार है क्वेश्चन। तो रीड द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली assuming that the information given in the statements is true even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follows फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कंक्लूजन को देखेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट और कंक्लूजन अपने लिए करेक्ट रहेगा। इनकी इमेज अपन बनाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे क्या गया, ऑल पेपर्स आर बुक। तो ऑल पेपर्स आर क्या हैं, बुक हैं। तो पेपर को यहाँ पे अपन राइट डाउन कर देते हैं। ये हो गया पेपर को अपन PAPER। तो ये सारे के सारे पेपर क्या हैं, ये हो गए आपके, क्या हो गए, छोटा लिख देते, थोड़ा सा छोटा कर देते, ये आपके क्या हो गए, पेपर हो गए। तो यहाँ पे क्या गया है, ऑल पेपर्स आर बुक। तो ये सारे पेपर है ना क्या है, बुक है। तो बुक को अपन अलग से लिख देते हैं। ये सारे पेपर्स क्या हो गए, बुक हो गई। ये क्या हो गई, बुक हो गई। यहाँ से अपन लिख देते हैं। तो सारे के सारे पेपर क्या हो गए, बुक्स हो गई। तो सारे के सारे पेपर्स क्या हो गई, बुक हो गए। तो ऑल बैग्स आर बुक। तो सारे के सारे बैग्स क्या हैं, बुक्स हैं। तो यहाँ पे क्या गया है, ऑल बैग्स। तो बैग्स इसके अंदर आएगा। तो ऑल बैग्स आर बुक्स। तो इसको भी अपन अलग से लिख देते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑल बैग्स आर बुक्स। ये हो गया आपका बैग हो गया। सम पर्सेज आर बैग्स। कुछ है ना पर्स है ना आपके क्या हैं, बैग्स हैं, है ना। कुछ पर्सेज यहाँ पे बैग्स हैं, या फिर अपन इसको बैग्स को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या गया है, ऑल बैग्स। सारे के सारे क्या हैं, बैग्स है ना, बुक्स हैं। तो इसको अलग से अपन यहाँ पे लिख देते हैं। सारे के सारे बैग्स अपने क्या हैं, बुक्स हैं। यहाँ पे अपन ने लिख दिया है। या फिर इसके अंदर अलग अलग बना देते हैं, छोटा सा अलग बना देते हैं। ये देखो छोटा सा अलग बना देते हैं। ये आपका पेपर हो गया, ये पेपर्स हो गए। ये पेपर्स को P से लिख देते हैं। और ये हो गई आपका क्या, बैग्स। बैग्स को लिख देते हैं B। अब ये क्या है, सारी की सारी क्या हैं, बुक्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, बुक्स हैं। ऐसे लिख देते हैं। ये क्या हो गई, बुक्स हैं। अब देखो यहाँ पे है ना, तो सम पर्सेज आर बैग। तो कुछ पर्सेज है ना क्या है, बैग्स हैं। तो इसको भी अपन अलग से रीड डाउन कर देते हैं। तो सम पर्सेज आर बैग्स। तो कुछ पर्सेज है ना क्या है, बैग्स हैं। तो इसको अपन अलग लिख देते हैं। तो पर्सेज। अब अपन कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो
फर्स्ट कंक्लूजन अपना ये है, देखो सम पेपर्स आर बैग्स, तो कुछ पेपर है ना क्या बैग्स हैं, तो पेपर तो ये पूरा का पूरा क्या है अलग हैं, और यहाँ पे बैग्स पूरा का पूरा क्या है अलग हैं, तो ये तो अपना स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन सेकंड देखते हैं, सम बुक्स आर पेपर्स, कुछ बुक है ना पेपर्स हैं, तो हाँ बिल्कुल ये तो है, ये बिल्कुल है ना पेपर्स तो है। सम बुक्स ये बुक्स हैं, और सम बुक्स आर पेपर्स हो सकती हैं, बिल्कुल होगी क्योंकि इसके अंदर बुक्स पूरा का पूरा है। ये अपना इस कंक्लूजन सही है। और नेक्स्ट है, सम बुक्स आर परचेज, कुछ है ना बुक्स हैं क्या है परचेज है, तो बुक्स है और ये इसको भी अंदर लिया गया है, तो ये अपना दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो कंक्लूजन्स आपके करेक्ट रहेंगे। तो फर्स्ट में कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये तो फॉलो नहीं कर रहा ही नहीं है। नेक्स्ट है ओनली कंक्लूजन दो फॉलो, ये भी नहीं कर रहा है, मतलब कर रहा है लेकिन 3 भी अपना कर रहा है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड और 3 दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ये भी अभी हाल ही में क्वेश्चन चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह अभिमुख होकर बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति टी के दाईं ओर बैठे हैं, यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है। वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको अपन करेंगे बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को वो भी इम्पोर्टेंट है, पेपर्स कटिंग आता ना उसका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले 6 व्यक्ति हैं अपने पी क्यू आर एस और टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति टी के दाएं ओर बैठे हैं, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे टी हो गया, तो टी के क्या बैठे हैं दाएं ओर बैठे हैं, तो दायां अपना कौन सा होगा, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, तो राइट को बोलेंगे अपन दाएं ओर, ये हो गया दाएं ओर, ये हो गया बाईं ओर, है ना। केवल 2 व्यक्ति क्या बैठे हैं टी के दाएं ओर बैठे हैं, तो टी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, उसके लिए अपन पोजीशंस खाली छोड़ देते हैं, 2 सीट अपन खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, तो एस आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो क्या बैठा है एस है ना, आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, मान लो अपन ने आर यहाँ पे रख दिया है, तो एस है ना आर के क्या आर का दायां कौन सा होगा, यही तो हो गया, तो तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एस है ना आर के तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एक ये छोड़ दिया अपन ने, एक हो गया फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया और ये कौन हो गया थर्ड हो गया, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया है एस लिख दिया है, एस लिख दिया है। देखो एस तीसरे स्थान पर हो गया ना ये देखो इसको हटा देते हैं अपन, यहाँ पे अपन ने लिख दिया है टी के क्या पूछा गया है कि दाई ओनली फॉर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति के लिए अपन ने सीट क्या छोड़ दी है खाली छोड़ दी हैं, ये 2 सीट्स खाली छोड़ दी हैं। नेक्स्ट क्या है एस है ना आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये आर हो गया, तो आर का दायां कौन सा होगा, यही तो होगा, तो आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो तीसरा स्थान कौन सा होगा
सपोज दैट यहाँ से एक खाली छोड़ देते हैं। सेकेंड अपना ये टी हो गया, थर्ड ये हो गया, तो थर्ड यहाँ पे हो गया। सब इक्वेशन फॉलो कर रही है ना। तो आर है ना दाएं, एस है ना आर के 30 दाएं से 30 स्थान पर बैठा। बिल्कुल ये इक्वेशन अपनी क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आर है ना टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसलिए अपन ने एक बीच में ये छोड़ दिया है। तो निकटतम पड़ोसी आर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे अपन ने एस लिख दिया। नेक्स्ट है ये खाली जगह छोड़ दी अपन ने। नेक्स्ट है पी है ना यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दायां यहाँ पे आएगा। तो दायां यहाँ पे है ना, मतलब राइट आएगा। तो पी यहाँ पे बैठा दिया अपन ने। पी है ना अपन ने यहाँ पे बैठा है। तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, यू अपना यहाँ पे बैठा है, बैठ गया। देखो यहाँ दूसरे स्थान पर ये बैठ गया। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एक व्यक्ति अपना बच गया है, कौन सा, क्यू बच गया है। तो क्यू को अपन यहाँ पे बैठा देते हैं, क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा, तो पंक्ति का दायां छोर कौन सा होगा, ये होगा। तो क्यू सबसे दाएं छोर पे बैठा है। तो क्यू आंसर आपका करेक्ट रहेगा। क्यू कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सेलेक्ट the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at OG as shown below। मतलब OG यहाँ पे दे रखी है मिरर इमेज, मिरर ये है। तो इसका फर्स्ट पोर्शन O होगा और सेकंड पोर्शन, लास्ट पोर्शन इसका G रहेगा। तो इसमें ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मिरर इमेज दे रखी हैं। तो मिरर में ये कैसा दिखेगा, तो मिरर में देखने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो मिरर में ये सबसे पास में आएगा, ये क्या आएगा, ब्लैक वाला पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा ब्लैक वाला क्या आएगा, सबसे पास में आएगा। ऐसे अपन पास में कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा ना, ये पास में आएगा। और ये भी क्या आएगा, ऐसा है ना, ये ब्लैक वाला नीचे वाला भी क्या आएगा, पास में आएगा। और ये यहाँ पे बीच में खाली जगह ही तो रहेगी, ये ऐसा होगा ना, और ये ऐसा, और यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये है ना कहाँ से, यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा ये। तो लेफ्ट में कौन, ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और ये पास में आ रहा है ना, ये बिल्कुल इसके पास में आ रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन कौन सी मिल रही है, ये देख लो। तो ये सबसे पास में आ रहा है, ये देखो सबसे पास में ये आ रहा है, और ये ब्लैक वाला पास में आ रहा है ये, और ये सबसे लास्ट में जा रहा है। तो ई ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। देखो एक बार इसको वापस देख लो, देखो ये पास में आएगा ना, ये क्या कैसा है, ये पूरा का पूरा ऐसा है, पूरा का पूरा ब्लैक है। इसको पूरा कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा ब्लैंक है। और ये ऐसा है, तो ये खाली जगह है पूरी की पूरी। तो खाली जगह को पूरी खाली छोड़ देते हैं। ये ब्लैक वाला भी कहाँ आएगा, इसके पास में आएगा। इसको भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख लो मिल रहा है ना, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनाउंसमेंट है आपके लिए एक, बहुत जल्द आपको ये मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। अनाउंसमेंट नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊँगा।